हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने नाइट्रोएरिन को बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस किया था कि किन किन मेथड्स के द्वारा हम नाइट्रोएरिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नाइट्रोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नाइट्रोएरिन्स होते हैं वो नाइट्रोएरिन्स तीन प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। पहला होता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और इसको बोला जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड जो ये रिएक्शन देते हैं वो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही रासायनिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही रासायनिक अभिक्रियाएं। और थर्ड वन जो ये रिएक्शंस देते हैं उनका नाम होता है रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस मीन्स अपचयन अभिक्रियाएं। तो बच्चों यदि हम बात करते हैं नाइट्रोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं तो ये तीन रिएक्शंस देते हैं। एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, दूसरा होता है वो देते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये प्रतिस्थापन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं ये। इसके अलावा ये जो देखते हैं वो तीसरी रिएक्शन हम देखते हैं कि ये रिडक्शन अभिक्रियाएं देते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस देते हैं। तो वन बाई वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। और हम जानते हैं कि जो नाइट्रो समूह जो कि एरोमेटिक रिंग पर या बेंजीन वाले पर जुड़ा होता है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि यह ऑर्थो और पैरा स्थिति से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अतः जो ऑर्थो और पैरा स्थिति जो होती है, ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन होती है नाइट्रोबेंजीन की, वहां पे आसानी से नाभिक स्नेही जुड़ सकता है, आसानी से वहां पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, फिर इसकी प्रोसेस देखेंगे ऐसे होती है। नाइट्रो समूह NO2, नाइट्रो समूह विसक्रियकारी मीन्स विसक्रियकारी समूह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण नाइट्रोएरिन की ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है, जिससे ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर धनावेश आ जाता है एवं ये स्थिति
एवं इन स्थितियों पर, ऐसे लिखो इसको, एवं इन स्थितियों पर नाभिक स्नेही आक्रमण आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। तो बच्चों नाइट्रो समूह होता है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और डीएक्टिवेटिंग होने के कारण ये क्या करता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि कम हो जाएगी तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है वो आसानी से हो सकता है। तो देखते हैं कैसे होती है प्रोसेस। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इसलिए क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे O नेगेटिव और ये, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग कहाँ होती है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया था यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया था यहाँ पे, वो नेगेटिव और ये, ठीक है बच्चों। अब इस नेक्स्ट जो स्टेप होता है, इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है देखो, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि नाइट्रो जो बेंजीन होती है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये देखो ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो ऑर्थो पोजीशन पे यदि हम बात करते हैं तो इन ऑर्थो पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। ये ऑर्थो देखो, ये पैरा देखो, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो कम आ जाता है, जिससे यहाँ पे क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धनावेश। अतः ये जो रिएक्शंस होती है कौन सी, नाभिक स्नेही जो भी आएगा वो इस नाभिक स्नेही ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आसानी से जुड़ सकता है। तो देखिए कैसे होता है। O नेगेटिव और ये O, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे जब कोई इस पर नाभिक स्नेही अटैक करता है, नाभिक स्नेही इस पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे, धनावेश पर, धनावेश वाली जो पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन, इस पर नाभिक स्नेही अटैक करेगा। नाभिक स्नेही अटैक करेगा तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे ये अटैच हो जाता है, किस तरीके से अटैच होगा, ये हाइड्रोजन और ये नाभिक स्नेही, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनता है हमारे पास, ये हमारे पास नाइट्रोजन, ये O नेगेटिव और ये यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। सेम यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, और ये H पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन लेकर के और बाहर निकल जाता है, मीन्स -H नेगेटिव, ठीक है। H नेगेटिव बाहर निकल गया, क्या हो गया हमारे पास, क्या पोजीशन आ गई, हमारे पास आ गई डबल बॉन्ड O और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ गया,
ठीक है, एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो पैरा पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए आप, ये हमारे पास कंडीशन है। और ये न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे। ये इस तरीके से पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। पैरा पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, धन आवेश है। और ये जब पैरा पर पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो देखो क्या बनता है हमारे पास, H न्यूक्लियोफाइल, NO नेगेटिव, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, ये बॉन्ड की अगेंस्ट शिफ्टिंग होती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, है ना, और ये H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर, तो क्या हो गया, -H नेगेटिव। ठीक है, H नेगेटिव क्या हुआ हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल देखिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऑर्थो स्थिति पर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये वहां पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो ये ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, यहाँ पे धनावेश पाया जाता है। ऑर्थो पोजिशन पर क्या होता है, अटैक करता है और वहां पे जुड़ जाता है। सेम चीज पैरा पोजिशन पे होती है। पैरा पोजिशन नाइट्रो समूह होता है। पैरा पोजिशन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ला देता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। ठीक है ना, एग्जांपल्स देख लेते हैं एक दो इसके। एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों इसके एक दो। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होता है। इस नाइट्रोबेंजीन को हम एक्वस जलीय NaOH के साथ हीट करते हैं। ठीक है, एक्वस NaOH के साथ हम हीट करेंगे तो यहाँ पे देखो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया यहाँ पे, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव होता है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। क्या बनाता है हमारे पास, ऑर्थो पे अटैक करेगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा और पैरा पोजीशन पे अटैक यदि ये करता है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यदि हम इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ करवा देते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन और इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम करवा देते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव है। तो अटैक कौन करेगा, C2H5O नेगेटिव। C2H5O नेगेटिव अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे करेगा। क्या हो सकता है, NO2 OC2H5, ठीक है, और NO2 और OC2H5। ठीक है, क्या नाम हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफेनिटोल और पैरा नाइट्रोफेनिटोल। ऑर्थो नाइट्रोफेनिटोल और पैरा नाइट्रोफेनिटोल। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं इसके। अब एक चीज और समझिए बच्चों कि यदि नाइट्रो जो पोजीशन है जो एरोमेटिक रिंग पर जुड़ा हुआ है नाइट्रो समूह, उस नाइट्रो समूह के ऑर्थो स्थिति पर यदि कोई हेलोजन समूह जुड़ा हो या कोई दूसरा नाइट्रो समूह जुड़ा हो तो उस कंडीशन में भी रिएक्शंस होती है, नाभिक से जो अभिक्रिया होती है वो आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार हम। तो नोट डाल के लिख लेते हैं इसे।
यदि नाइट्रो समूह की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई हेलोजन समूह हेलोजन मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या नाइट्रो समूह जुड़ा हो तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, यदि नाइट्रो पोजीशन की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो या फिर कोई दूसरा नाइट्रो समूह जुड़ा हो तो रिएक्शंस होते हैं वो आसानी से संपन्न हो जाती है। देखिए कैसे होता है कि हमारे पास सपोज कीजिए नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, N डबल बॉन्ड O और ये O नाइट्रो। अब इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है ये वाली, इस पर कोई हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो देखो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, है ना। कब? जब इस पर कोई दूसरा नाभिक से नहीं होगा वो अटैक करेगा, दूसरा नाभिक से नहीं अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग कहाँ होगी, यहाँ पे, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या हो जाएगा, ठीक है, ओ नेगेटिव हो जाएगा। देखो कैसे होगा रिएक्शन, आगे कैसे प्रोसेस होती है। ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ पे, ये हमारे पास डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और ये यहाँ पे O, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास आ जाएगा Cl और एक OH, ठीक है, OH आ जाएगा। अब आप एक चीज समझिए, अगेन फिर क्या होगा, अगेन जब होगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ से ये Cl नेगेटिव हुआ है अपनी इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाता है, ठीक है, -Cl नेगेटिव। और हमारे जो OH ग्रुप है जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, देखिए ये हमारे पास N डबल बॉन्ड O और ये O और ये यहाँ पे क्या जुड़ जाता है हमारे पास OH, ठीक है। तो यदि हमें नाइट्रो पोजीशन, यदि एरोमेटिक रिंग पर जुड़े हुए नाइट्रो पोजीशन की ऑर्थो स्थिति पर या पैरा स्थिति पर कोई हेलोजन जुड़ा हो या कोई नाइट्रो समूह जुड़ा हो, ठीक है, तो आने वाला जो नाभिक स्नेही होता है वो आसानी से क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ सकता है, ठीक है। पैरा पोजीशन का एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, पैरा स्थिति पर इस पर क्या हुआ है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है। अब सपोज करो यहाँ पे यदि कोई OH नेगेटिव मीन्स कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, इस पर अटैक करता है, इसकी पैरा पोजीशन पे यहाँ पे इस पे अटैक करता है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ये यहाँ पे OH समूह होता है वो इस पर यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो देखिए क्या होता है, अगेन यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। बॉन्ड की शिफ्टिंग किस तरीके से होती है, देखिए ये यहाँ पे जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पे जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसकी बॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ये जो बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी और ये OH होगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखिए कैसे होता है ये रिएक्शन, क्या हुआ हमारे पास, ये N, ये O नेगेटिव और ये आपके पास O, और यहाँ पे आपके पास आ गया डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और ये आपके पास NO2 और OH,
ठीक है। अगेन इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। कैसे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और ये जो NO2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बाहर, माइनस NO2 नेगेटिव, माइनस NO2 नेगेटिव। क्या हो जाता है हमारे पास, N डबल बॉन्ड O O और यहां पे हमारे पास OH। सेकेंड हम रिएक्शंस देखेंगे, वो देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो नाइट्रोबेंजीन्स होते हैं, ठीक है, या नाइट्रो एरिन की बात करते हैं, तो नाइट्रो एरिन पर जो मेटा पोजीशन होती है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए आने वाला जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो कहां पे अटैक करता है, मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे अटैक करके वो मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो लिख लेते हैं इसको, नाइट्रोबेंजीन की मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो एवं पैरा स्थिति की तुलना में, पैरा स्थिति की तुलना में अधिक होता है। अतः आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही मेटा पोजीशन पे जुड़ता है, मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। ठीक है बच्चों, इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे हम इसमें हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, ठीक है। तो देखो कैसे होती है रिएक्शन, ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होती है, इसकी रिएक्शन किसी हेलोजन से करवा देते हैं। हेलोजन मीन्स एक्स बराबर आप ले सकते हो क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। रिएक्शन होती है एल्युमिनियम ट्राईएलाइड की उपस्थिति में होती है, एल्युमिनियम हैलाइड की उपस्थिति में होती है। एल्युमिनियम हैलाइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो यहां से क्या होता है, या तो हम हेलोजन कहां जुड़ेगा इसकी, मेटा स्थिति पे, ठीक है, हेलोजन कहां जुड़ जाता है, मेटा स्थिति पे, NO2X और HX बार, ठीक है। क्या बन जाएगा, मेटा हेलो नाइट्रोबेंजीन, मेटा पे हेलो नाइट्रोबेंजीन। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं इसकी, दैट इज नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण होता है, कैसे होती है, देखो रिएक्शन, ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन
रिएक्शन करवा देते हैं इसकी कंसंट्रेटेड HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। सांद्र नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। टेम्परेचर रखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे ये H, एक H ये और एक O, H2O बाहर निकल जाता है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा यहाँ पे NO2 है और एक NO2 कहाँ जुड़ जाता है, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। क्या नाम हो जाता है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। यदि इसका नेक्स्ट रिएक्शन एक और देख लेते हैं, दैट इज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सल्फोनीकरण। और सल्फोनीकरण के रिएक्शन में हम जो रिएक्शन करवाते हैं, या तो हम करवाते हैं फ्यूमिंग H2SO4 से, सदुम सल्फ्यूरिक एसिड से, या फिर हम ओलियम से रिएक्शन करवा देते हैं H2SO7 से, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है देखो, ये NO2 रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन होता है, ये रिएक्शन हम करवाएंगे, दैट इज या तो आप फ्यूमिंग H2SO4 से करवा दो सदुम सल्फ्यूरिक एसिड से, या फिर आप करवा दीजिए H2H2O7 दैट इज ओलियम, ओलियम से करवा दीजिए। ओलियम से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है, हमें H2O निकल जाता है और हमारे पास मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है SO3H। देखिए बच्चों, एक H और एक O, H2O निकल जाएगा, SO3H बचेगा हमारे पास, जो इसकी मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है। इसका नाम होता है मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेटा पे नाइट्रो है, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एल्किलीकरण यदि हम अभिक्रिया की बात करते हैं तो बच्चों एक चीज समझिए, आपकी जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसमें नाइट्रो समूह होता है, वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। मींस ये जो बेंजीन रिंग होता है वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने के कारण, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाने के कारण जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो कोई भी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया को नहीं देता है, ठीक है। तो अब लिखिए इसमें नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह विसक्रियकारी समूह, ये इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, विसक्रियकारी या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। जिससे यह फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत कम कर देता है, जिसके कारण नाइट्रोबेंजीन होती है कोई भी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देती है।
थर्ड वन रिएक्शन देखते हैं हम इसकी, दैट इज तो बच्चों यदि हम नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन तीनों माध्यम में अपचयन अभिक्रियाओं को देता है। ठीक है, यदि नाइट्रो समूह जो होता है उस नाइट्रो समूह का यदि हम पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं, आंशिक अपचयन करवाते हैं, तो हमें हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। लेकिन यदि इसका कंप्लीट रिडक्शन हम करवा देते हैं, ठीक है, तो हमें एमीन प्राप्त होता है। देखो कैसे होता है, ये हमारे पास N डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है, इसका 2 हाइड्रोजन से यदि हम रिडक्शन करवाएंगे तो यहां से H2 और O, H2 बाहर निकल जाता है, हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोसो, हमारे पास बन जाता है नाइट्रोसो। इसका रिडक्शन करवा देते हैं वापस से 2 हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, और इसका यदि हम रिडक्शन करवा देते हैं कंप्लीट रिडक्शन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से लगेगा, क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, एमीन। क्या बन जाता है, एमीन, NH2। ठीक है, तो ये जो होता है ये इसका पार्शियल रिडक्शन कहलाता है, आंशिक अपचयन। और ये आपका दैट इज कंप्लीट रिडक्शन। पूर्ण अपचयन। अब यदि हम अम्लीय माध्यम में अपचयन देखते हैं, अम्लीय माध्यम में अपचयन, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। अम्लीय माध्यम में यदि हम अपचयन देखते हैं तो देखिए हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होता है, इस नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करवा देते हैं 6 हाइड्रोजन से करवाइए आप। ठीक है, 6 हाइड्रोजन से हम रिडक्शन करवाते हैं, तो देखिए यदि हम रिडक्शन करवा देते हैं SnC10 और कंसंट्रेटेड HCl मीडियम, ठीक है, या फिर Fe और कंसंट्रेटेड HCl, या फिर जिंक और कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, यदि हम करवा देते हैं SnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl मीडियम में, ठीक है, या फिर हम करवा देते हैं TiCl3 और कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तो हमें देखो क्या होता है, 6 हाइड्रोजन से रिडक्शन होगा, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है, 2 ऑक्सीजन होती है वो 4 हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाती है, जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाती है 2H2O के रूप में। ठीक है, 4 हाइड्रोजन निकल जाती है, 2 हाइड्रोजन बचती है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाती है और हमें प्राप्त हो जाता है एनिलीन। क्या प्राप्त हो जाता है हमें, एनिलीन। ठीक है बच्चों, तो यदि नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। सेकंड हम देखेंगे क्षारीय माध्यम में अपचयन। देखिए कैसे होती है रिएक्शन। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होता है, 2 मोल ले लेते हैं और इसका रिडक्शन कर देते हैं हम क्षारीय माध्यम में, 6 हाइड्रोजन से कीजिए, मीडियम लेते हैं CH3OH, NaOH या ग्लूकोज NaOH या फिर Na2ASO2,
सोडियम आर्सेनाइड, Na2ASO2 सोडियम आर्सेनाइड। ठीक है, 6 हाइड्रोजन से करवाएंगे तो हमें देखिए क्या बनता है, हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होता है एजॉक्सी बेंजीन, N डबल बॉन्ड N O। ठीक है, क्या नाम है इसका, एजॉक्सी बेंजीन। ठीक है, यदि इस नाइट्रोबेंजीन का हम 8 हाइड्रोजन से रिडक्शन करवा देते हैं, और रिडक्शन जो होगा वो करवा देते हैं हम SnCl2 NaS सॉल्यूशन में, NaOH सॉल्यूशन में, या जिंक NaOH सॉल्यूशन में NCH3OH मेथेनॉल में। ठीक है, या फिर हम करवा देते हैं Na2SnO2 सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट के सॉल्यूशन में, सोडियम स्टेनाइट के सॉल्यूशन में, सोडियम स्टेनाइट के सॉल्यूशन में यदि हम रिडक्शन करवाते हैं इसका तो हमें प्राप्त होती है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन। और यदि हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा देते हैं जिंक डस्ट और KOH के मिश्रण के साथ में, या जिंक डस्ट, जिंक चूर्ण बोलते हैं डस्ट को, और NaOH के मिश्रण के साथ में, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें हाइड्रेजोबेंजीन प्राप्त होती है। हाइड्रेजोबेंजीन। थर्ड वन देखते हैं हम, उदासीन माध्यम में अपचयन। ये नाइट्रोबेंजीन होता है, इसका हम रिडक्शन करवा देते हैं 2 हाइड्रोजन से, FeS2O के उदासीन माध्यम में, या फिर जिंक प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इससे करवाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, हमारे पास जो बनता है वो बनता है नाइट्रोसोबेंजीन। नाइट्रोसोबेंजीन। और यदि जिंक और NH4Cl से यदि हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले बनता है हाइड्रोक्सिलैमीन। ठीक है, जिसका पुनः रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है, पुनर्विन्यास होता है, एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, यहां पे आता है, और OH होता है यहां पे चला जाता है। ठीक है, पैरा एमिनोफिनोल प्राप्त होता है, पैरा एमिनोफिनोल। फोर्थ वन होता है दैट इज विद्युत अपघटनीय अपचयन। विद्युत अपघटनीय अपचयन देखो कैसे होता है। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन से हम इसका अपचयन करवाते हैं, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O बाहर निकल जाता है, हमारे पास जो बनता है वो बनता है नाइट्रोसोबेंजीन।
इस नाइट्रोसोबेंजीन का वापस से 2 हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास NaOH, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फेनिल हाइड्रोक्सिल प्राप्त होता है। फेनिल हाइड्रोक्सिल फेनिल हाइड्रोक्सिल प्राप्त होता है। और इस फेनिल हाइड्रोक्सिल का जब वापस से हम क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। एक्चुअली फेनिल हाइड्रोक्सिल का जो अपचयन नहीं होता है, ये इसका रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास होता है, एक हाइड्रोजन होता है यहाँ पे चला जाता है, NH2 हो जाता है, और ये OH होता है यहाँ पे चला जाता है। क्या बनता है हमारे पास, NH2 और OH। ठीक है, पैरा एमिनोफिनोल। तो बच्चों इसी के साथ हमारी नाइट्रोएरिन की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती है। कल हम पिक्रिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।